कि हर देश के जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आप यहाँ पे सारे हमारे भाई, मैं किसी को क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए? किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आपके आए? किसी के भी नहीं आए। आपके अकाउंट में आए? 5 रुपए नहीं आए। आपके अकाउंट में आए? 5 रुपए और आपके अकाउंट में नहीं आए भाई। और आपके अकाउंट में 15 लाख? भाई मेरा अकाउंट में तो 1 भी रुपया नहीं आया। और ये भी पूछ लो आप कि किसी को नौकरी मिला है? आप एक युवा भी है, नौकरी मिली आपको? नहीं मिले भाई। और आप भी एक युवा है, युवा के तौर पे आपको नौकरी मिली है? नहीं मिली भाई साहब। क्या आपको नौकरी और कारोबार मिला है? सुबह से बैठा, चक्कर भी एक भी नहीं लगा। कारोबार भी नहीं है? कारोबार नहीं है। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी की जो बौखलाहट है, ये साफ दिखाई दे रही है उनके बयानों के थ्रू। आने वाले भावी उम्मीदवार हैं शमसुल जमा संडू। बिल्कुल विधानसभा के भावी उम्मीदवार है। जो कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता होगा उसी को पार्टी मौका देगी और वही बल्ली मारन की आन बान और शान बनेगा। आने वाले वक्त में देखना एक युवा चेहरा जो बल्ली मारन से भी उभर के आएगा, शमसू जमा के नाम से। वो एक जिसकी बल्ली मारन में विकास कार्य को और तेजी से बढ़ाएगा। जेपी अग्रवाल के साथ प्रगति देगा, विकास को प्रगति देगा। बिल्कुल जेपी अग्रवाल जी के जीतने के बाद यहाँ लगातार लोगों की समस्याओं का हल करेगा। आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम बल्ली मरान विधानसभा में मौजूद है, जो ये एरिया पड़ता है चमेलियान रोड, जहां से आप देख रहे हैं पीछे की साइड की कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन के स्टार्ट चल रही है। चलिए जानते हैं इनसे क्या किन मुद्दों पर चल रहा है। ये बताइए किन मुद्दों पर चल रहा है आपका कैंपेन? देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बल्ली मारण में युवा दिलों की धड़कन भाई शमसू जमा खान के इसमें नेतृत्व में। इन्होंने ठाना है कि बल्ली मारण में इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजना है भारी मतों से और विपक्षी दलों की जमानत जब्त कर देनी है। यहाँ पे ये तन मन धन से युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ लगे हुए हैं। एक ही इनका मकसद है पिछले 5 साल से कि युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो यहाँ शमसू जमा खान ने ठाना है कि बल्ली मारण एक चमकता हुआ क्षेत्र बने और ये विधानसभा जो चमके। यहाँ से जब जेपी अग्रवाल जी जीत के जाएंगे तो यहाँ के विकास कार्य को एक प्रगति लगेगी। यहाँ घोड़े की तरह ये बल्ली मारण क्षेत्र दौड़ेगा। यहाँ की कमियों को लेके वो जेपी अग्रवाल जी के तक जाएंगे, शमसुल जमा संडू। देखिए, यहाँ अनेकों समस्याएं हैं, यहाँ व्यापारियों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं। तो रात दिन जो शमसू जमान हमारे भाई ने यहाँ की समस्याओं को लगातार उठाया है। इन पे अनेकों मुकदमे दर्ज हुए, विपक्षी दलों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। तो आज ये इनकी 5 साल की मेहनत जो रंग लाने वाली है। आज इस क्षेत्र की बच्चे की जुबान पे है, ये बच्चों की जुबान पे शमसू जमा। सवाल है कि आने वाले भावी उम्मीदवार हैं शमसुल जमा संडू। बिल्कुल विधानसभा के भावी उम्मीदवार है। जो कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता होगा उसी को पार्टी मौका देगी और वही बल्ली मारन की आन बान और शान बनेगा। आने वाले वक्त में देखना एक युवा चेहरा जो बल्ली मारन से भी उभर के आएगा, शमसू जमा के नाम से। वो एक जिसकी बल्ली मारन में विकास कार्य को और तेजी से बढ़ाएगा। जेपी अग्रवाल के साथ प्रगति देगा, विकास को प्रगति देगा। बिल्कुल जेपी अग्रवाल जी के जीतने के बाद यहाँ लगातार लोगों की समस्याओं का हल करेगा और इनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाने का काम करेगा। और अब तो झाड़ू और कांग्रेस मिलकर काम करेगी, तो दिल्ली सरकार में भी शमसू भाई मिलके उनके साथ मिलके काम करेगा और लोगों की समस्याओं को उठाएगा। क्या लग रहा है, एक युवा भी है और कांग्रेस का पट्टा भी पहन रखा है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी की जो बौखलाहट है, ये साफ दिखाई दे रही है उनके बयानों के थ्रू। अब एक सवाल है, आप युवा भी है, तो युवा के तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा अभी हिंदुस्तान में उठ रहा है रोजगार का, वो आप बताइए विस्तार से। देखिए, जिस तरह सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है, इन्होंने बोला 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो 70 सालों में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो IIT कहाँ से आई, IIM कहाँ से आई? आप खुद जाके IIT में कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए। रोजगार के नाम पे इन्होंने सिर्फ एक काम, मतलब युवा पकौड़े तलेंगे, उनके माता पिता उन्होंने लाखों लाख लगाए उन पे पढ़ाई पे, वो क्या पकौड़े तलने के लिए? देखिए, उनकी सोच है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अब क्या बोला जाए। उनके बारे में रोजगार के लिए उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उसको खत्म करने का। प्राइवेटाइजेशन किया है। ना तो सरकारी पदों पे ये कोई नौकरी की भर्ती दे रहे हैं, जिन पे दे भी रहे हैं वहाँ पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के साल बर्बाद हो रहे हैं और इन्होंने रोजगार के प्रति कुछ भी नहीं किया है। जो कांग्रेस हमारी गारंटी दे रही है कि 30 लाख नौकरी देगी, कॉलेज से आप निकलने के बाद जो 1 साल का जो हम लोग दे रहे हैं गारंटी,
वो भी दे रही है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात भी रोजगार के लिए नहीं रखी है। इनके पास मुद्दा वो है ही नहीं। इनके पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, इनके पास मुद्दा है कि इंडिया पाकिस्तान। हम लोग पहले अपनी देश की तुलना अमेरिका से, चाइना से, रशिया से करते थे। अब हमारा स्तर इतना गिर गया है कि हम लोग पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, हम 5वीं या 4थी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। अर्थव्यवस्था तब बनती है जब निचले पायदान के जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी भी आय बढ़े। सिर्फ आपके अमीर दोस्तों की आय बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसको हम विकास नहीं कहते हैं। संपत्ति बढ़ी है लेकिन सिर्फ आपके जो चुनिंदे जो आय नहीं बढ़ी। आपका मुद्दा ये है कि आय नहीं बढ़ी है लोगों की, लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से महंगाई, 13 रुपए का इन लोगों ने, स्मृति ईरानी जी बहुत सिलेंडर पे बैठ गई थी कि 400 रुपए के सिलेंडर। ये आज जो 2014 से पहले स्मृति ईरानी रोडों पे बैठती थी सिलेंडर लेके कि इतने महंगे क्यों है, महिलाओं के साथ खड़ी होती थी, लेकिन अब तो दिखती नहीं है। आपसे सीधा सवाल। देखिए, अमेठी में आप हर जनता के लोग यही पूछ रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वीकार कर ली है हार। वहां 13 रुपए की चीनी ये बोलती थी, 400 रुपए का सिलेंडर, नारी के लिए सम्मान, न्याय, 3000 से ज्यादा रेवन्ना रेड्डी, स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, सब सिर्फ सारे रेपिस्ट सिर्फ इन्हीं की पार्टी में क्यों भरे हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। कुलदीप सेंगर जेल में रहते हुए क्यों विक्टिम की फैमिली के ऊपर हमला करवा देते हैं। इनकी एक बलात्कारी पार्टी है। ना नारी का इनको सम्मान आता है, ना युवा का सम्मान आता है, ना किसानों का सम्मान। जहाँ से रेवन्ना लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद ही वहाँ पे ये वीडियो कैसेट रिलीज हुआ था, क्या वो सीट खारिज होना चाहिए था? री इलेक्शन होना चाहिए था वहाँ से? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि आप एक होम मिनिस्टर हैं, इनकी सरकार है ना, अमित शाह का कोई टिप्पणी आई है। और देखा गया है कि क्लियर जो मिलता है एयरलाइंस में, वो होम मिनिस्टर दिया जाता है। क्या ये होम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं चूक हुई थी? कहीं ना कहीं नहीं, ये सोची समझी साजिश है। 1 साल पहले बीजेपी के लीडर ने अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को एक लेटर लिखा था कि ऐसा ऐसा सारा समीकरण है, अगर ये हुआ तो इसके लिए 3000 वीडियो प्लस थी उसमें। लेकिन उसके बाद भी चुनाव लड़ा गया, उनको गठबंधन। अब ये बताइए, मुद्दा बता दीजिए, जनता के बीच में कैसे जुड़ रहे हैं? किन 5 मुद्दों को या 6 मुद्दों को लेकर जुड़ रहे हैं आप? देखिए, लोगों को क्या समझा रहे हैं कि अब की बार क्या कांग्रेस को क्या किन बातों पे वोट देना है? देखिए, एक तो पहली नौकरी पक्की है, किसानों का MSP है, जो ये इन्होंने अग्निवीर की योजना लाए उसको हम खत्म करेंगे। और 1 लाख रुपए जो मुखिया को जो दे रहे हैं गरीब औरतों को, वो हम देंगे। रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब मुद्दे इनके आप मैनिफेस्टो में नहीं देखोगे। इनके मैनिफेस्टो में क्या है? हम चांद पे भेज देंगे, ओलंपिक्स लेंगे। अरे गरीबों का भला कैसे होगा? लखपति दीदी बना देंगे। लखपति दीदी, इन्होंने तो 10 साल पहले भी वादा किया था कि 15 लाख रुपए खाते में। यहाँ तो 5 रुपए नहीं आए। इन्होंने बोला था कि गरीबी हम कम कर देंगे। गरीबी रेखा में हम कितना बढ़ गए। बांग्लादेश से हम लोग पिछड़ चुके हैं आय के मुद्दे में, GDP के उसमें। तो आप किस तरह उस पे कह रहे हैं कि आप हम लोग ये कर देंगे? इनके एक जुमलेबाज पार्टी है। क्या आप बदलाव के मूड में? हाँ, बदलाव के मूड में। मतलब बदलाव देख रहे हैं? कांग्रेस आना चाहिए। मतलब दिल्ली में बदलाव के मूड में? मतलब क्या आप बदलाव के मूड में? पूरा मूड में। क्या यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी और प्रवीण खंडेवाल क्या सीधी टक्कर है? क्या कितने अंदर वोटों से जीतेंगे? भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से। क्या लग रहा है सब? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा विधानसभा युवा अध्यक्ष भी हैं आप। जिस तरीके से 10 साल में पब्लिक परेशान हुई है, मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी का क्या हाल हो रहा है? बलात्कार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मोदी जी के नेता है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर 3000 वीडियो भी वायरल हुई है, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं की गई। मोदी जी ने बोला था कि हर देश के जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आप यहाँ पे सारे हमारे भाई, मैं किसी को, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए? किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? किसी के भी नहीं आए। आपके अकाउंट में आए? 5 रुपए नहीं आए? आपके अकाउंट में आए? 5 रुपए और आपके अकाउंट में नहीं आए भाई। और आपके अकाउंट में 15 लाख? मेरा अकाउंट में तो 1 भी रुपया नहीं आया। और ये भी पूछ लो आप कि किसी को नौकरी मिला है? आप एक युवा भी है, नौकरी मिली आपको? नहीं मिले भाई। और आप भी युवा है, युवा के दौर में आपको नौकरी मिली है? नहीं मिली भाई साहब। क्या आपको नौकरी और कारोबार मिला है? सुबह से बैठा, चक्कर भी एक भी नहीं लगा। कारोबार भी नहीं है? कारोबार नहीं है। मैं कारोबार चलाता हूँ। सुबह से काम धंधा नहीं है तो क्या आप सीधा मोदी सरकार को घेर रहे हैं? अरे भैया, जो काम हम ओखला जाता था 700-800 में, अभी 700 चक्कर ढूंढो तो नहीं मिलता है। कितना बुरा हाल है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश इंडिया से बहुत पीछे था, अभी वो टक्कर में आ गया है। ठीक है ना? अब वो बिल्कुल छोटा देश है,
बंगला ये इंडिया से आता है। अब देखो कांग्रेस आएगी, महिला के अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए, ये मतलब आप गारंटी गिना रहे हैं लोगों को? ये गारंटी है। अब कांग्रेस ये चीज करेगी, मतलब सत्ता में आने के बाद ये गारंटी करेगी? सत्ता में आने के बाद पूरी गारंटी पूरी होगी। भाई साहब 10 साल हर है। नौकरी युवा को हर युवा को नौकरी मिलेगा। आज सिलेंडर 1000 के पार है ना, 1100 के पार है, और कांग्रेस की सरकार बनते 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको। मतलब आप दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहे हैं? केजरीवाल जी यहाँ से जीतेंगे और ये रेट कम होगा।